सोचिए, गोलियों की गूंज, हर कोई बस जीतने की होड़ में है और उसी शोर के बीच दो आवाजें एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। जी हाँ, ये कहानी है डिजिटल दुनिया के उसी शोर में पनपी एक बहुत ही खामोश मोहब्बत की। वो दौर याद है जब भारत की रातों में बस एक ही आवाज गूंजती थी, विनर विनर चिकन डिनर। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या कहीं बीजीएमआई, वो सिर्फ एक गेम थोड़ी था, वो तो एक अड्डा बन गया था। लोगों के मिलने का, बात करने का, साथ में वक्त बिताने का। मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी की दोस्ती और दुश्मनी, सब कुछ उसी डिजिटल मैदान पर तय हो रही थी। और पता है, उन्हीं मैदानों पर एक ऐसी लव स्टोरी ने जन्म लिया जिसने डिजिटल दुनिया की सारी दीवारें तोड़ दी। एक ऐसा कनेक्शन जो गेम के सेफ जोन से भी कहीं ज्यादा महफूज था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है एरांगल का मैदान, एक बिल्कुल आम सा दिन और एक रैंडम मैच। हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है पांडा, जो हमेशा एक्शन के बीचों बीच रहता था, और दूसरी तरफ थी बस एक आईडी। नाम था अंजलि_स्नाइपर, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो गेम जैसे ही शुरू हुआ, टीम में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए पांडा ने एक रूटीन सवाल पूछा, बस ये जानने के लिए कि भाई सामने वाला प्लेयर टीम के साथ खेलेगा या फिर बस अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी और फिर एक आवाज आई, एकदम शांत सुलझी हुई। ये अंजलि की आवाज थी, और यकीन मानिए, गोलियों के उस शोर में पांडा के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया था। बस उसी एक पल में गेम का मकसद ही बदल गया था। वो जो एक रैंडम मैच था ना, वो धीरे धीरे एक आदत बन गया। अब हर रात ठीक 9 बजे गेम की लॉबी जैसे उनका इंतजार करती थी। गेम तो बस एक बहाना बन चुका था, असल में तो वो एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। अब उनका मिलना गेम के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए था। और गेम में उनकी टीम वर्क कमाल की थी। आप समझिए, पांडा हमेशा एक्शन में कूद पड़ता था, और अंजलि वो 250 मीटर दूर से उसे एकदम खामोशी से कवर करती थी। उसकी स्नाइपर से निकली हर गोली पांडा के लिए एक भरोसे जैसी थी। ये सिर्फ गेम की स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो उनका रिश्ता बन रहा था। और बहुत जल्द उनकी बातें गेम की स्ट्रैटेजी से निकलकर जिंदगी की उलझनों तक पहुंच गईं। अब विनर विनर चिकन डिनर से ज्यादा जरूरी हो गया था ये पूछना कि दिन कैसा गया, या खाना खाया या नहीं। एरांगल का मैप जैसे छोटा पड़ने लगा था, क्योंकि उनकी दुनिया अब रियल लाइफ में बस रही थी। सोचिए, एक इंदौर में तो दूसरा पुणे में, बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी। एक जो एक्शन में यकीन रखता था, तो दूसरी जो खामोशी से सपोर्ट करती थी। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में इन फासलों का कोई मतलब नहीं था। शायद यही दूरी उनके कनेक्शन को और भी मजबूत बना रही थी। फिर एक रात, एक बहुत ही मुश्किल जीत के बाद, लॉबी की जो खामोशी थी ना, वो कुछ अलग थी। जीत का शोर तो थम चुका था, पर अब हवा में सिर्फ कुछ अनकहे जज्बात तैर रहे थे। और वो पल आ गया था जब कुछ बदलने वाला था। और उसी खामोशी को तोड़ते हुए पांडा ने वो कह दिया जो शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दोस्ती थी जो अब प्यार की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थी। पांडा के ये कहने के बाद एक लंबी खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। और फिर हेडफोन के दूसरी तरफ से अंजलि की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन एकदम साफ। सिर्फ एक शब्द, पर उस एक शब्द में एक सवाल भी था, और शायद जवाब की उम्मीद भी। पांडा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और उसके जवाब में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। और बस बात तय हो गई। बिना किसी वादे के, बिना किसी सवाल जवाब के, उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को खामोशी से मान लिया था। वो रात बहुत अच्छी बीती। अंजलि ने बताया कि कल उसका बर्थडे है और वो अपने फैमिली के साथ मुंबई जा रही है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी ये खुशी उनकी आखिरी बातचीत बनने वाली थी। उस रात के आखिरी गेम में अंजलि जल्दी नॉकआउट हो गई, पर पांडा ने अकेले ही पूरा मैच जिता दिया। जीत की खुशी में अंजलि ने हंसते हुए ये बात कही, और पांडा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी आवाज सुन रहा है। अगली रात ठीक 9 बजे पांडा ने गेम लॉग इन किया, बिल्कुल रोज की तरह। पर आज लॉबी में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई इनवाइट आया, ना कोई मैसेज। जहां कल तक हंसी मजाक गूंज रहा था, आज वहां बस एक चुभने वाला खालीपन था। उसकी प्रोफाइल पर बस एक ठंडा सा डिजिटल सच लिखा था, लास्ट सीन येस्टरडे। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा,
पांडा का इंतजार बस लंबा होता जा रहा था। और फिर चौथे दिन एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने पांडा की डिजिटल और असली दोनों दुनियाओं को एक झटके में खत्म कर दिया। उसके कानों में बीजीएमआई का वही जाना पहचाना म्यूजिक बज रहा था, पर आज वो शोर उसे चुभ रहा था, बिल्कुल बेमतलब, बेजान। अब शायद सब सोच रहे होंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर नहीं। कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। ये कहानी है उस प्यार की जो आज भी जिंदा है, बस एक अलग तरीके से। इस बात को आज 2 साल हो चुके हैं। दुनिया बदल गई है, गेम भी बदल गया है, लेकिन पांडा के लिए आज भी हर रात के 9 बजने का मतलब सिर्फ एक ही है। उसकी फ्रेंड लिस्ट में आज भी एक नाम सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, अंजलि स्नाइपर। वही नाम, वही स्टेटस, लास्ट सीन लॉन्ग अगो। ये सिर्फ एक डिजिटल पिन नहीं है, ये एक वादा है इस बात का कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कभी कभी आज भी वो अकेले लॉबी में अपना माइक ऑन करके धीरे से पूछता है। उसे यकीन है कि कोई है जो बहुत दूर से उसे अब भी कवर दे रहा है, एक स्नाइपर जो अपना निशाना कभी नहीं चूकती। शायद कुछ कनेक्शन कभी खत्म नहीं होते, वो बस ऑफलाइन हो जाते हैं। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले तो जाते हैं पर दिल की फ्रेंड लिस्ट से कभी रिमूव नहीं होते।